स्टूडेंट्स, अब हम कुछ और भी जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी कोई भी आपके लिए जो टेबल है या ये कहें डेटा दे रखे हों, उनमें वन वैल्यू या मोर देन वन वैल्यू मिसिंग हो, तो उन वैल्यूज़ को किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा, इसके लिए हम मेथड समझेंगे। और मेथड क्या है? एक स्टेटमेंट है। जितनी वैल्यू आपके लिए, यानी जो भी वैल्यू नॉन हो, उतना उसका डिफरेंस क्या है, इक्वल कर देंगे जीरो के। अगर आपके लिए 4 वैल्यूज गिवन हो तो उसका फोर्थ डिफरेंस जीरो के इक्वल होगा। 5 वैल्यू है, 5 वैल्यू हैं, अगर वो गिवन हो तो उसका जो फिफ्थ डिफरेंस होगा वो भी जीरो के इक्वल कर देंगे। कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट हम नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन बस यहाँ एग्जाम्पल में यूज में ले लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 20, आपके लिए जो x की वैल्यू और यानी 20 नंबर पे जो एग्जाम्पल है उसमें आपको गिवन log 100 इज इक्वल टू 2, log 101 इज इक्वल टू 2.0043, log 103 इक्वल टू 2.0128, log 104 इज इक्वल टू 2.0170, फाइंड log 102, फाइंड log 102। ओके, 102 पर वैल्यू फाइंड आउट करवाइए आपकी आपसे लॉग की। आप देखोगे इसमें कि जो log 100 पे वैल्यू गिवन है 100, 101, 103, 104, तो आपके लिए जो अननोन वैल्यू है ना वो हैं 1, यानी 100 पे दे रखी हो तो फर्स्ट ये वैल्यू हो जाएगी 100 पर, फिर 101 सेकंड हो गई, 103 फोर वैल्यू आपको क्या गिवन है, तो जो इसका फोर्थ डिफरेंस है ना वो जीरो होगा। नॉन वैल्यू तो क्या है 4 है, और अननोन वैल्यू है ना वो क्या 1, जो कि 102 है। देयर आर 4 वैल्यूज आर गिवन, देयर आर 4 वैल्यूज आर गिवन, देन del 4 f of x इक्वल टू 0। 4 वैल्यू गिवन है तो क्या करेंगे, इसमें del 4 f of x है, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। अगर 5 वैल्यूज गिवन होती तो del 5 f of x इक्वल टू 0 करते, implies del 4 f of x इक्वल टू 0, since 1 plus del is equal to e, 1 plus del is equal to e, implies del is equal to वैल्यू निकालें तो यहाँ से e माइनस 1 टू द पावर 4 f of x इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन लें तो ये बन जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर 4 f of x इक्वल टू 0, 1 माइनस एक्स टू द पावर n, 1 माइनस एक्स टू द पावर n, यानी बाइनोमियल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग इसका एक्सपेंशन करें, ये बनेगा 1 माइनस 4e प्लस 6e स्क्वायर माइनस 6e क्यूब प्लस, चेक करेंगे आप 4c1 आएगा, 4 होगा, यहाँ 4c2 वैल्यू बनेगी, 4c यहाँ 4c1 है, इसके बाद यहाँ 4c2 वैल्यू आएगी। अब 4c2 को ओपन करोगे ना आप, 4c2 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, यानी 12 बनेगा ना, फैक्टोरियल 4 यानी 24 को 2 इंटू 2 4 से डिवाइड करोगे 6 टाइम, ओके 6e स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ माइनस का 6e क्यूब, इसके बाद में प्लस का 4,
सॉरी, यहाँ आ जाएगा आपका 4 इफ क्यू प्लस 4, ये 4 बन जाएगा। इसके बाद में ई 4 फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इम्प्लाइज फंक्शन ऑफ एक्स, इस पर ऑपरेट करें, फंक्शन ऑफ एक्स माइनस 4 ई फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 6 ई स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स माइनस 4 ई क्यू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस ई 4 फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स आप देखेंगे इसमें 100 101 103, देखिए 102 102 पर वैल्यू फाइंड आउट की है ना, करनी है ये। आप देखोगे 102 103 से पहले और 101 के बीच में होगा, तो यानी 100 101 102 103 104, तो इसमें क्या है कि जो डिफरेंस है ना, जो इंटरवल है वो क्या है, h इज इक्वल टू 1 रहेगा। h इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये 1। तो आप इसमें h इज इक्वल टू 1 रहते हुए ई जो ऑपरेटर होता है उसको ऑपरेट करें। हाँ, तो इसमें ई जो ऑपरेटर है उसके बारे में हम डिस्कस करें। ई फंक्शन ऑफ एक्स, ई पर अगर एन हो तो ये बन जाता है एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच। एच की वैल्यू कितनी है अपने पास इस क्वेश्चन में, एच इज इक्वल टू 1 है तो एक्स प्लस एन रहेगा माइनस का 4 ई पर पावर 1 है, यानी यहाँ जो एन है एन की वैल्यू 1 रखोगे तो ये बन जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 1 फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 6 ई स्क्वायर है तो ये बनेगा, यहाँ एन की वैल्यू 2 करोगे तो ये बन जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 4 फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस 4 है ये तो है 3, तो यहाँ आएगा 4 है तो ये बना फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 4। सभी स्टूडेंट ये बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? स्टूडेंट्स आप ये बताएं यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? सोनम, नमन, बोलिए कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नहीं समझ आया? ओके, कौन सी लाइन से समझाना है बताइए। एक्स की वैल्यू 100 100 101 102 103 104 100 पर जो वैल्यू है वो है एक्स, सॉरी 2, 101 पर 2.0043 और 103 पर वैल्यू है आपके पास 2.0128, 104 पर वैल्यू है 2.017। आप देखेंगे ये अननोन वैल्यू है ना, तो आपके पास कितनी वैल्यू गिवन है, 1 2 3 4 वैल्यू तो आपको क्या है गिवन है। फिर कौन सी वैल्यू अननोन है, 102 पर वैल्यू अननोन है। अब इस 102 पर अननोन है तो आपके लिए हमने थोड़ी देर पहले एक पॉइंट डिस्कस किया कि अगर n वैल्यू गिवन हो या 4 वैल्यू गिवन है ना, तो अगर 4 वैल्यू गिवन है तो डेल 4 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होता है। अगर 5 वैल्यू गिवन हो तो डेल 5 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होता है। 6 वैल्यू गिवन है तो डेल 6 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होता है, यानी इसका 6 डिफरेंस 0 होगा। 3 वैल्यू गिवन है तो थर्ड डिफरेंस 0 होगा। 4 वैल्यू गिवन है तो फोर्थ डिफरेंस है वो 0 होगा। ओके, यानी मिसिंग वैल्यू निकालने के लिए ये कंडीशन होती है। यहाँ आप जब 38 पेज नंबर पर इस इंग्लिश मीडियम की बुक को अगर हाथ में लेंगे तो आप समझेंगे, उसमें दे रखा है एप्लीकेशन ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस, तो उसमें कंडीशन है टू डिटरमाइन मिसिंग टर्म्स ऑफ ए फंक्शन गिवन एट इक्वल इंटरवल। तो उसके लिए कुछ कंडीशन है, व्हेन वन वैल्यू इज मिसिंग,
तो एक तो क्या है वन वैल्यू क्या है मिसिंग हो उसके लिए। अब वन वैल्यू मिसिंग हो या कोई सी भी हो, हम तो जनरली लेकर के चल रहे हैं ना। अगर हम ये कहें कि इसमें ये कहें कि वन वैल्यू मिसिंग हो या टू वैल्यू मिसिंग हो, कितनी भी मिसिंग हो उनके लिए इसमें कंडीशन है दूसरी। फर्स्ट तो है व्हेन वन वैल्यू इज मिसिंग, नेक्स्ट है व्हेन मोर देन वन वैल्यू इज मिसिंग। तो अगर मोर देन वन वैल्यू मिसिंग है और उसमें अगर nth डिग्री का कोई पॉलिनोमियल हो, या हम ये कहें कि nth वैल्यू या n वैल्यू है वो नॉन हो, n जो वैल्यू है वो क्या हो नॉन हो, तो इसके अकॉर्डिंग nth डिफरेंस है वो जीरो के इक्वल होता है, nth डिफरेंस है वो जीरो के इक्वल होता है। लेकिन अपने पास क्या है इस क्वेश्चन में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वैल्यू क्या है नॉन है, तो यहाँ हमने डेल फोर फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो यूज लिया है। ओके, डेल फोर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो को यूज में लिया है। बोलिए किसी को कोई डाउट्स हो तो। अब तो समझ में आया ना, इतना जो अभी बताया है रिपीट तो अभी कर देंगे इसको, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आप समझो इसमें कि यहाँ अपने पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वैल्यू नॉन है, अननोन वैल्यू है ना, अननोन मिसिंग वैल्यू है वो फर्स्ट है, यही है मिसिंग वैल्यू। तो आप तो ये देखोगे कितनी वैल्यू दे रखी है, चार वैल्यू दे रखी है ना, तो इसका जो फोर्थ डिफरेंस है वो क्या है जीरो लिखना है। और यहाँ जो डेल की वैल्यू है ना उसको वन प्लस ई इज इक्वल टू डेल होता है, तो यहाँ से डेल निकालेंगे तो ई माइनस वन बनेगा, ई माइनस वन की पावर फोर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। अगर आप यहाँ से माइनस वन को कॉमन लें तो माइनस वन को कॉमन लेने पर फोर है, पावर इवन है ना, इवन पावर की वजह से जो माइनस कॉमन लोगे वो पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं भी होता तो कॉमन लेकर के वो जीरो में निकल जाता ना। तो ये ई माइनस वन ये बन जाएगा ई माइनस वन, वन माइनस ई में हो गया इसकी पावर फोर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है ना उसकी हेल्प से वन माइनस एक्स टू दी पावर एन होता है, तो ये वन माइनस एन एक्स एन यानी फोर आएगा। फिर होता है एन एन माइनस वन यानी फोर इंटू थ्री अपॉन में टू, टू से फोर थ्री टाइम तो सिक्स बन जाएगा ई स्क्वायर। फिर आएगा ये फोर ई क्यूब प्लस का ई फोर, कुछ नहीं है बाइनोमियल एक्सपेंशन है उसकी हेल्प से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। और ये फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। अब फंक्शन को सब पे ऑपरेट किया, वन पे ऑपरेट किया, फोर ई पर ऑपरेट किया फंक्शन को, सिक्स ई स्क्वायर पे ऑपरेट किया इस फंक्शन को, माइनस फोर ई क्यू है इस पर भी ऑपरेट किया फंक्शन को, फिर ये ई फोर है इस पर भी ऑपरेट किया फंक्शन को। ओके, अब आप इसमें क्या करेंगे कि आपको थोड़ी देर पहले ही बताया हमने कि ई एन एफ ऑफ एक्स हो तो ये बनता है एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच। लेकिन आप देखोगे इसमें जो डिफरेंस है ना एच की जो वैल्यू है इनमें डिफरेंस 100, 101, 102, 103, 104, तो इसमें जो डिफरेंस है ना वन का है, तो यानी एच इज इक्वल टू इफ एच इज इक्वल टू वन तो वन रखेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस एन बनेगा। आप यहाँ देखोगे एफ ऑफ एक्स ई वन एफ ऑफ एक्स, तो ये वन ऐड हो जाएगा एक्स प्लस वन हो जाएगा, प्लस सिक्स ई टू टू है तो ये एक्स में ऐड हो जाएगा एक्स प्लस टू, माइनस फोर ई थ्री थ्री है तो ये एक्स में थ्री ऐड हो जाएगा। यानी आप देखो यहाँ एन की वैल्यू है ना, एन की वैल्यू थ्री रखोगे ना तो एक्स प्लस थ्री तो होगा, यही लिखा है बस, फोर है तो एक्स प्लस फोर हो जाएगा इक्वल टू जीरो। ओके, अब आपके पास में मिसिंग वैल्यू बस एक ही है, इसमें आप वैल्यू पुट करो। अब x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू स्टार्टिंग की वैल्यू काम में ले लो ना, x की वैल्यू 100 रखो ना, इसमें पहली ही वैल्यू रखो 100, वैल्यू पुट करो x की, इफ x इज इक्वल टू 100, if x is equal to 100 then f of 100 minus 4 f of 100 प्लस 1 हो जाएगा ना, ये बनेगा 101 प्लस 6 100 प्लस 2 हो जाएगा माइनस 4 एफ ऑफ 103 प्लस यहाँ 100 प्लस 4 करेंगे तो एफ ऑफ 104 इक्वल टू जीरो। अब इसमें वैल्यू पुट की जाए, 100 की जो वैल्यू है ना फंक्शन की, 100 फंक्शन की जगह लॉग है, 100 पर वैल्यू कितनी है, 100 पर वैल्यू है 2, माइनस 4 इंटू 101 पे 2.0043 2.0043 प्लस 6
102 पर जो वैल्यू है ना हमें नहीं पता, इसको x मान सकते हो। सपोज x -4 इंटू 103, 103 पर है वैल्यू 2.0128 प्लस एफ ऑफ 104 यानी 2.017। ओके, इसमें से आपको ये कैलकुलेट करना है। आपको बता रखा है कि इसमें आपको कैलकुलेटर को यूज में लेना है। अगर इसमें आप कैलकुलेटर की हेल्प से इस पूरी कैलकुलेशन को करोगे तो यहाँ से 6 से डिवाइड करके x की वैल्यू निकालोगे, 6 से डिवाइड करके x की वैल्यू निकालोगे तो ये बन जाएगी। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लें, सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लें इसका। अब आप समझेंगे इसमें। इस कैलकुलेशन को अगर हम कैलकुलेट करें तो आपको जैसा कि बताया, आपको एग्जाम में कैलकुलेटर दिया जाएगा, उसकी हेल्प से करोगे। 2 - 4 इंटू 2.0043 -4 इंटू 2.0128 प्लस 2.017 कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा। इम्प्लाई 6x इज इक्वल टू 14.06848 x की वैल्यू निकालोगे, इसको जो 6 है उससे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2.34474678। ये बन जाएगा x की जो वैल्यू है। अब जो वैल्यू निकली यानी x जो वैल्यू मानी थी ना आपने, वो क्या है कि log 102 की थी। log 102 इज इक्वल टू 102 इज इक्वल टू ये वैल्यू आई 2.34474678। अप्रोक्सीमेटली इसको आप ले सकते हैं 2.34, इसको 5 कर सकते हो ना 7 की वजह से, 2.345। ओके, ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहा। अभी इसमें क्या है कि मिसिंग वैल्यू ओनली 102 पर थी। अगर मिसिंग वैल्यू और भी दे रखी हो, मिसिंग वैल्यू और भी हो तो उनको भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। टू पॉइंट जीरो जीरो एक और बात, इसमें कहीं कोई मिस्टेक हो तो उसको थोड़ा चेक कर लेना। वैसे तो हमने की नहीं कहीं भी, सब कुछ कैलकुलेशन जो भी वैल्यू रखी हैं सही रखी हैं, फिर भी बाई चांस कोई मिस्टेक हो तो एक बार चेक कर लेना इसको। अब देखिए इसमें एक और ऑपरेटर होता है डेल, जो ऑपरेटर ना ऑपरेटर डेल है वो है डिफरेंशियल जो ऑपरेटर होता है कैपिटल डी, उसके अकॉर्डिंग रहता है। आपको बार बार हम कहते आ रहे हैं कि ये जो डेल ऑपरेटर है वो है कैपिटल डी, डी यानी डी ओवर डी एक्स। कैपिटल डी जो ऑपरेटर है डिफरेंशिएशन ऑपरेटर जैसे कहो, वो है डिफरेंस ऑपरेटर है डेल्टा, इसके अकॉर्डिंग बिहेवियर करता है। यानी इन दोनों का जो वैल्यू है वो इक्वलेंट रहती है, इक्वल नहीं होती। एक एच का डिफरेंस आता है इनमें, एक एच का डिफरेंस रहता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डेल और डी में रिलेशन निकालेंगे, लेकिन वो अगली मीटिंग में होगा। एक बार इसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लेना, कहीं कोई नॉर्मली मिस्टेक हो कहीं भी। ओके, इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे।